अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। आम के सीज़न जैसा मैंने आपको बताया एक एक करके, और आम का माजिद भाई वो टार्ट निकालने, कल हमने एक टार्ट बनाया था, वो कल आज इंशाल्लाह आपको निकाल के अभी नहीं हम आपको निकाल के दिखाएंगे। कल वो असल में उस टाइम ताज़ा बना था तो उस टाइम उसको हम सर्व नहीं कर पा रहे थे। आज उसको हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। और आज एक बहुत मज़े की चीज़ बन रही है जिसको आम की चटनी कहते हैं, और आम तौर पे मैंगो चटनी, और मैं इसको मुरब्बा कहता हूँ। और ये मेरी जहाँ अभी कराची में, जहाँ पे जिस इलाके में ग्रोथ हुई थी, वहाँ पे ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में दाल चावल के साथ, अचार के साथ ये मीठी चटनी, ओह हो, मतलब मैं बचपन में खाता रहा, फिर बिल्कुल भूल गया था। फिर रिसेंटली कुछ अर्से पहले, मतलब मेरे ख्याल में कुछ साल डेढ़ साल पहले, यहीं पे कोई वही आम की चटनी, आम का मुरब्बा ये बेच रही थी खातून, घर में बनाती, तो मेरी मिसेज़ ने मंगवाया और वो खाया। मैंने कहा ये चीज़ थी बस जिसको मैं मिस कर रहा था। और सही मानों में जो आम का मुरब्बा या आम की चटनी होती है, ये वो चटनी इंशाल्लाह बनेगी। साथ में हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता और साथ में मसाले वाली चाप्स। आज काम बहुत है, लिहाजा फौरी तौर पे इस पर हमलावर हो जाते हैं, नहीं तो ये काम लेट हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आ जाते हैं मलाई कोफ्ते के लिए। और मलाई कोफ्ते के लिए हमने बीफ का कीमा लिया, और बीफ का कीमा लेके यहाँ पे चॉपर में डाल के, सबसे पहले बल्कि कीमा ही डाल देते हैं। कीमे की मशीन से भी इसको आप चॉप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन चॉपर में भी इजीली हो सकता है। ये डाल दिया। साथ में हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया, चॉप किया हुआ। स्लाइस के भी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन चॉप किया हुआ इस वजह से बेहतर है ताकि काम आपका हो जाए आसान। साथ में इसमें आ गया धनिया, ये सारे के सारे अज्जा कोफ्ते के। ये आ गया इसमें पुदीना, हरी मिर्च, नमक, और गरम मसाला जिसमें डल रहा है वो मैं आपको बता दूं, जिसको हमने पीस लिया, और वो था सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च। ये आ गया सफ़ेद ज़ीरा काली मिर्च दोनों एक साथ पिसा हुआ ताज़ा। लेकिन चने का आटा, जो फंकने वाले चने होते हैं, बेसन बिल्कुल भी नहीं डालना है इसको जोड़ने के लिए, अदरवाइज़ बेसन का जायका इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एंड तक रहता है। और अगर आपके पास ये नहीं है, बेस्ट है बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच डाल दें, फर्स्ट क्लास जोड़ के रख देगा। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं क्रीम, कोफ्तों में ये भी शामिल हो जाएगा। और इसके बाद डबल रोटी के स्लाइस आएंगे, ताकि प्याज और कीमा और ये क्रीम, इन सब की जो नमी है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। डबल रोटी के स्लाइस डाल दें या ब्रेड क्रम्ब डाल दें, दोनों एक ही बात है। सो 2 स्लाइस इसमें तोड़ के हमने एज इट इज़ डाल देने हैं। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पीसेंगे, इसके बाद इसके कोफ्ते बनेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। इसकी ग्रेवी के अज्जा अलग हमने रखें, ये प्योर कोफ्ते के अज्जा हैं। चीज़ें मैं आपको बता दूं, आधा किलो गाय का कीमा है, साथ में बारीक कटी प्याज थी 1 अदद, और बड़ा प्याज, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, और हरी मिर्च साथ में, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और साथ में बारीक कटा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, फ्रेश क्रीम आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुने चने 2 खाने के चम्मच, और बस इसको खूब अच्छी तरीके से पीसना है, बिल्कुल यकजान हो जाए। उसके बाद रोक के इसको हम छोटे कोफ्ते बनाएंगे, आएंगे उसके बाद इसके मज़ीद प्रोसेस की तरफ आएंगे। ये यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया है कोफ्तों का, इसको ज़रा रिलीज़ करते हैं, ये आपसे हो जाएगा। खूब अच्छी तरीके से जितना बारीक पीसेंगे कोफ्ता उतना ही बेहतर बनता है। सो इसको जितना बारीक पीस लेंगे ज़्यादा। अब मैं इसको पीसता जा रहा हूँ, देखिए तो थोड़ा सा ऊपर से घूम रहा था, फंसा हुआ था, अब ये रिलीज़ हो गया। अब इंशाल्लाह बिल्कुल बारीक पिस जाएगी एक दफ़ा। अच्छा, कोफ्ते बनाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि इसको एक दफ़ा फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर ये कोफ्ते बेहतर तरीके से बनते हैं। और हाथ गीले करके बिल्कुल इसमें क्रैक नमूदार ना हो, फिर ये कोफ्ता नहीं टूटेगा। खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा पीस लिया। मेरे हिसाब से तकरीबन काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसका कीमा। चले, हो गया, बेहतरीन हो गया। ये कीमा निकाला यहाँ पे। अब इसको सीधा हम इसके कोफ्ते बना लेंगे अपने हिसाब से। अब देख लीजिएगा जितना साइज़ आपके यहाँ चलता है। और ये सारा का सारा ये रखिए।
इसको साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद मेन काम हमारा बाकी ग्रेवी का है, वो इतना मसला नहीं था, ये काम ये भी इजी था। लेकिन अब कोफ्ते जो बनाने का मतलब ये थोड़ा ज़रा तवज्जो तलब होता है। इसमें आप जब भी कोफ्ता बना रहे हो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाथ गीले करके और बिल्कुल टाइट अच्छे तरीके से इसको कोफ्ते पहले दबाने हैं, आपने स्क्वीज़ करने हैं ताकि इसमें कोई ये गैप वगैरह ना रहे। फिर ये बनेंगे तो फिर इंशाल्लाह खुलेंगे नहीं। इसमें थोड़ा सा भी दरार होगी तो ये पकने के दौरान सारी खुल जाती है। मेक श्योर ये बीफ में होता है, मटन में भी कम होता है, चिकन में बिल्कुल भी नहीं होता। चिकन में जैसे ही कोफ्ता आप बनाएंगे भले उसमें थोड़ा सा गैप होगा भी, वो खुलेगा नहीं। बीफ श्रिंक होता है ज़्यादा बनिस्बत चिकन की गोश्त की, तो इस वजह से इसमें क्रैक नमूदार हो जाए तो फिर वो खुलने में देर नहीं लगाता। ये सारा मिक्स हो गया रेडी। इसको हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम चाम बनाएंगे और फिर उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम बच जाए तो फिर हम मैंगो चटनी भी बना सके। इंशाल्लाह बन जाएगी, नो इशू एट ऑल। बस चलिए जी, एक ब्रेक पे जा सकते हैं हम लोग इमरान भाई, है ना? ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि कोफ्ते का काम शुरू होना है और ये सारा सामान इधर शिफ्ट होगा। ब्रेक से वापस आते हैं, कोफ्ते बने होंगे और फिर हम इसको कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। छोटी सी ब्रेक के बाद मलाई कोफ्ता। कोफ्ते बनाने के अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 4 अदद, बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा कप, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे। सालन के लिए मसाले: दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी प्याज 3 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा पैकेट, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वापस आ गए जी और कोफ्ते हमारे माजिद भाई दी ग्रेड बना रहे हैं। उनको मैंने पहले बोल दिया कि क्रैक आ गए ना मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा लाइव में, तुमने बनाया, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ताल्लुक तो मेरा ये बस से यार मेहनती बंदा है और बस इसका क्रैक थोड़ा सा बस आपने जहन में रखना है, वो मतलब ऐनक लगा के देख लें ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि क्रैक बड़ा बिल्कुल बाल बराबर जैसा होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन बाद में खुल जाता है। एनीवेज वो इतना मसला नहीं, कर लें। मेरी वालदा बोलती हैं कि पेट में वैसे ही जाना है, क्या हो गया, टेढ़ा है, मेढ़ा है, खुला हुआ है, कोफ्ता कोई इतना वो नहीं। हमने कहा अम्मा ये बड़ा मैटर करता है, ये इसकी प्रेजेंटेशन का नहीं, कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। एनीवेज हम इस्तेमाल ऑयल हो गया गर्म। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे प्याज, इसको फ्राई करेंगे, निकालेंगे और फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। ग्रेवी पहले मुकम्मल बनेगी, फिर कोफ्ते आएंगे, कोफ्ते इसमें शामिल होंगे, पानी आएगा और धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में हार्डली 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे कम्प्लीटली। प्याज पहले फ्राई करेंगे और प्याज को फ्राई करने के बाद निकाल के हमने चॉपर में चॉप कर लें या हाथ से क्रश कर लें, ऑल अप टू यू। और अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमने इसको चॉप किया हुआ है प्याज को, स्लाइस किया होता तो फिर इतना मसला मतलब इसको क्रश करना पड़ता, लेकिन इसको ऐसा क्रश करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, प्याज सबसे पहले फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी तैयार होगी। और ग्रेवी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लाल मिर्च, हल्दी और अदरक, लहसुन नहीं है इसमें। ये जहन में रखिएगा, कभी कभार ही हमने बहुत फिक्स किया होता है पाकिस्तानी खानों में अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ये सब्ज़ी, दाल, गोश्त सब एक के जायके हो जाते हैं क्योंकि हमने फ्लेवर एक जैसा दिया हुआ सबको। उसमें से एक आध चीज़ को माइनस प्लस करने से खानों के जायकों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से घरों के खाने, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कहते हैं यार हमारे घर का खाना तो दाल खा लो, चिकन खा लो, मटन खा लो, एक जैसा ही है। उसकी वजह मसालों का और ये सारे जायके देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल है। इसको जब तक कर रहे फ्राई, कल एक और ये डिस्कशन हम कर रहे थे, बीमारी के हवाले से ब्लड प्रेशर को इजी बिल्कुल ना लें, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसको हम बुलंद फिशार खून कहते हैं। जब भी आपको पता लगे, इसके साइंस नहीं होते। और ये अगर किसी भी आपकी फैमिली में है, जिस तरह मेरी फैमिली में हमने मशीन लेके ख़रीदी हुई है, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन ये आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि कभी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उस दिन गोली खा ली और जिस दिन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ आपने कहा नहीं खैर आज तो बढ़ा हुआ नहीं। इसके एक तो इसके आपको आसार नहीं नुमाया, यानी इसको साइलेंट किलर इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई ऐसी चीज़ें प्रोमिनेंट नहीं है। सर का बैक, पीछे की तरफ, गर्दन की तरफ दर्द जो है ये कॉमन है, लेकिन ये भी हर एक को नहीं होता। और ये अगर सर के दर्द के पीछे दर्द हो भी रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर की वजह से है। सो इसको मॉनिटर करना ही वाहिद इसका तरीक़ाकार है।
और बीमारी के हवाले से जो भी मैंने आपको बताया था कल भी कि नेट पे मिली हुई इंफॉर्मेशन और लोगों से ली हुई इंफॉर्मेशन को आगे ना बढ़ाएं। इसकी वजह ये है कि सेहत का मामला है, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार थे, मेरे वालिद साहब को दिल का अर्जा था, तो उन्होंने कहा आप आलू बुखारा खाएं, 2 दाने आप देखें रगें खुल जाएंगी। नहीं खुलेंगी। 2 दाने क्या 2000 किलो भी खा लेंगे नहीं खुलेगी। कोई रिसर्च नहीं है ऐसी, कोई किसी ने नहीं कहा इस सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे अगर आलू बुखारे से रगें खुलना शुरू हो गई। नहीं खुलती। और बड़े फ़ख्र से लोग एक दूसरे को बताते हैं और इस कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि अरे आपने तो आलू बुखारा नहीं खाया, और देखें 2 दाने खाएं दिन में 2 दफ़ा, कुछ नहीं होना, 1 टन भी खा लें। तो ये इस तरह के मशवरे देने से किसी को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान अलबत्ता हो सकता है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि इलाज मुआवजे के मामले में, सेहत के मामले में लोगों को ये फ्री मशवरे ना दें, नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एनीवेज, प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, जैसे ही ब्राउन होगा निकाल लेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी। कोफ्ते जैसे ही आते हैं माजिद भाई से, फिर हम उसको इसी में शामिल करके, पानी शामिल करके और उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। चम्मच नहीं चलाएंगे ऑब्वियसली। और बीफ का कोफ्ता जो ये थोड़ा रिस्की होता है सबसे ज़्यादा, चिकन का सबसे सेफ कोफ्ता है। ना कभी खुलेगा, ना कभी टूटेगा, ना कभी श्रिंक होगा, कुछ भी नहीं होगा। बीफ के साथ यही मसला होता है कि बीफ का कोफ्ता खुल भी सकता है, टूट भी सकता है और श्रिंक बहुत होता है। तो ये सारे के सारे मामला बीफ के साथ हैं, चिकन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। प्याज को फ्राई करते जाएंगे और प्याज को कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्राउन करके ना निकालें, हल्का सा कलर इसमें आ जाए, बस ये बहुत है। क्योंकि डार्क हो जाएगा तो फिर आपकी ग्रेवी को कलर को अफेक्ट करेगा। उसको फ्राई करते जाएंगे। साथ में मैं एक अदद प्लेट ले लूँगा और उस पर मैं रख दूँगा किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, ताकि प्याज निकालने के बाद कड़क हो जाए। ये नहीं, ये रख दिया। और कोफ्ते हम बना रहे हैं बीफ के, आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं। और कोशिश करेंगे अगर ईद का गोश्त कहीं बचा हुआ, फंसा हुआ, पड़ा हुआ है, उसको आज़ाद कर दें और कोशिश करेंगे अब इस्तेमाल कर लें। इतना ज़्यादा अरसा इन गोश्त को रखना मुफीद नहीं साबित होता, लिहाजा जितना जल्दी हो सके इन गोश्त से अपनी जान छुड़ाएँ और पका के फ़ारिग करें इसको। चलें जी, प्याज हो गया तकरीबन फ्राई, हल्का सा और फ्राई करूँगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, हावन दस्ते में कूट भी सकते हैं, ऑल अप टू यू। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसमें और टाइम है। ये फ्राई करते जाएंगे। और ब्रेक आ गई, चलें ब्रेक आ गई है, नहीं बस प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज फ्राई होकर मैं निकाल लूँगा, इसको क्रश कर लूँगा। जैसे ही वापस आएंगे फिर हमारा ग्रेवी का काम स्पीड से शुरू हो जाएगा। कहीं जाएगा फिर तक। मलाई कोफ्ता। कोफ्ते बनाने के अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 4 अदद, बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा कप, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे। सालन के लिए मसाले: दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी प्याज 3 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा पैकेट, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वापस आ गए जी, प्याज फ्राई हो गया, पिस गया आ रहा है। और यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक। और अदरक शामिल करने के बाद इसको कर दिया मिक्स, थोड़ा सा फ्राई होगा। इसके बाद हम इसके मज़ीद काम की तरफ सारा आ जाएंगे, चीज़ें शामिल होंगी और हमारी रेसिपी बढ़ जाएगी आगे। और जो चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। पहले प्याज अदरक यहाँ पे फ्राई हो रहा है। मेरे ख्याल में अदरक लहसुन मिक्स है शायद, इफ़ आई एम नॉट मिक्स है ना, हाँ अदरक लहसुन मिक्स है। चलें, यह आ गया प्याज। और जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई हो जाता है फिर प्याज शामिल करेंगे, साथ में टिपिकल चीज़ें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, जैसे हल्का सा फ्राई हो जाता है। लाल मिर्ची आ गई, हल्दी आ गई, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ आ गया, फ्राई की हुई प्याज आ गई और साथ में दही आ गया। और साथ में आ गई क्रीम। चले
इसके बाद इसको हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स, पानी शामिल होगा, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद कोफ्ते। चलिए मिक्स किया, थोड़ी सी बनाई होगी कोरमा इसका तैयार होगा। उसके बाद इसमें पानी शामिल होगा, कोफ्ते शामिल होंगे और खुदा हाफिज़ कर देंगे इसको हम। फिर हम इसको एंड में मिलेंगे। एंड में इसमें हमने सूखा हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये ताज़ा होना चाहिए, इसमें थोड़ा दम नहीं है, अभी मैं ताज़ा पिसवाता हूँ। थोड़ा सा नमक अभी शामिल करें, नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। कोरमा यहाँ पे इसकी बनाई एक दफ़ा होनी मस्ट है, ताकि बिल्कुल सारे इसके जायके यकजा हो जाएँ। फिर इसमें काम हमारा ख़त्म। फिर इसमें पानी शामिल होगा, कोफ्ते शामिल होंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे, एंड दैट्स इट। इसको मिक्स करते गए, ये तरी देख रहे हैं ऊपर आ गई, बस ये हमें चाहिए था। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। ये लीजिए, ये काम भी हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा और भून लेता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ये काम हो गया फिर चम्मच नहीं चलेगा, फिर सीधे सीधा पतीले को हम घुमाएंगे। ये आ गए इसमें कोफ्ते, और कोफ्ते भाई मजीद भाई ने बेहतरीन मेहनत करके बनाए, कोई क्रैक नहीं है। तो उम्मीद है खुले हैं। ये देखें, मैंने ऐनक लगा के चेक किया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसे शायद नज़र ना आ रहे हो आपको। ऐनक लगा के चेक किया, वो तो बिल्कुल फुल प्रूफ कोफ्ते बनाए। चलें, ये शामिल कर दिए एक एक करके। ये रिच शामिल हो गया पानी, और इसको थोड़ा ज़रा घुमाया। बस पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, उबाल आएगा, धीमे आंच पे पकने छोड़ देंगे। आखिर में हमने इसमें गरम मसाला पाउडर, धनिया और हरी मिर्च, और ये कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। मिक्स किया इनको। अच्छा, गरम मसाला इस टाइप के जो मसाले होते हैं जो फ्लेवर के लिए हम शामिल करते हैं, उसको हमेशा कोशिश करेंगे ताज़ा पीसें। आदत बना ले, बहुत सारे लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं होता। अदरक लहसुन जिस तरह पहले बोतलों में पीस के रखा जाता था, अब मेरे घर में हमने आज तक नहीं रखा बिल्कुल भी। उसी टाइम लहसुन छीला, इसका जायका भी अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है, और फ़ायदा भी इसका जो लहसुन का, अदरक का, जो ख़ास तौर पे लहसुन का है, वो उसी टाइम आपको मिलेगा जब आप उसको ताज़ा पीसें। ये लीजिए, इसको घुमाते गए और बेहतरीन ही देखें, अभी तक तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जिसमें क्रैक खुले, और ना इंशाल्लाह खुलेगा भी नहीं। बस पानी में बिल्कुल थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ, और इसको हम साइड पे रख देंगे, पकने छोड़ देंगे। धीमी आंच पे पकता रहेगा, जैसे तैयार हो जाएगा उतार लेंगे इसको हम, और एक साइड पे कर देंगे, ढक्कन रख देते हैं। ये लीजिए, और आंच इसकी हम कर देते हैं कम। बस भी आराम से एंड तक पकता रहेगा, 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। तो मलाई कोफ्ता हो गया तैयार। और जितनी भी रेसिपीज़ हम आपके साथ अभी इन शोज़ में मैं शेयर करता हूँ, मैं अपनी रेसिपीज़ के बारे में हमेशा आपको ये कहता हूँ कि ये एक बेसिक आइडियाज़ हैं। इन रेसिपीज़ को मन वन इसको छाप देना आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं। टेस्टेड ट्राइड रेसिपीज़ है, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही, क्या लिस्ट आपको लंबी लग रही है कि यार इसमें तो बहुत चीज़ें डाल दी है इन्होंने, बिल्कुल माइनस करें। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम है, जिस तरह बलूचिस्तान में, केपी में है, वहाँ पे ये इतने लवाजमात नहीं पालते, बेसिक चीज़ें शामिल करते हैं, और वो भी आप कर सकते हैं, नो इशू है। तो सो जितनी रेसिपीज़ मैं शेयर करता हूँ, इसका सबसे मेन मकसद ये होता है कि आप इसको एक बेसिक आइडिया दे दिया, उसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम ज़्यादा, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, अब इसको हमने एक आध मरतबा बस थोड़ा सा हिला लिया, गोल गोल घुमाया, और चम्मच नहीं चलेगा। पानी मैंने इतना रखा है कि बाद टाइम कोफ्ते पकेंगे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, कोरमा इसका थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। चलिए, अच्छा जिस चाँप पे ज़रा दे देंगे माजिद भाई। अगली रेसिपी हमारी चाँप की है, मसाला और चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। इसमें चाँप 1 किलो है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा पपीता लगा के रखा हुआ है, क्योंकि कुकिंग टाइम इसका हमारे पास कम है, क्योंकि अभी स्टार्ट होगा और 20 मिनट के अंदर तैयार भी हो जाएगा। तो इस वजह से चाँपों को हमने पहले से थोड़ा सा कच्चा पपीता लगा दें, कचरी पाउडर लगा दें, या मीट टेंडराइज़र पाउडर लगा दें, सारे कोई भी चीज़ एक इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ये पहले ले लिए
चांपे, इसको मैं डाल दूंगा एक अदद बॉल में और इसमें हम शामिल कर देंगे सिरका। अच्छा, सिरके की मिक़दार देख लीजिएगा इसमें। सिरका तकरीबन इसमें कहाँ गया सिरका, सिरका 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 आधा कप है। हाँ, ये इसमें हमने आधा कप सिरका डाल दिया। थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, बल्कि सारा डाल देते हैं। इसको लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें से हम निकाल लेंगे। सो ये चांपों में सिरके का फ्लेवर आ चुका होगा। सारा सिरका इसमें शामिल नहीं करना। सिरका एक और भी काम करता है, मीट को गलाने का काम भी बहुत बेहतरीन करता है। तो सबसे पहले इसमें हमने सिरका लगा दिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 15-20 मिनट, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। और चांप चूँकि मैंने आपको बताया गली हुई है, तो इसको ज़्यादा इसमें काम कुकिंग एज सच है नहीं। ये जब तक पक रहा है हाथ धो लेते हैं। चलिए, अच्छा जी, बल्कि एक इमरान भाई छोटी सी ब्रेक का टाइम ले सकते हैं या? हाँ, जिंदाबाद, नवाजिश, धन्यवाद। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। मसाले वाली चॉप्स अज्जा। लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सजाने के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेके और इसमें प्याज फ्राई करने रख दिए हैं चाप मसाले के लिए। और चाप यहाँ पे सिरके जो हमने इसमें लगाया था, इसको धो भी सकते हैं, मैंने धोया नहीं, सिर्फ इसका सिरका गिरा दिया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही। ये आ गया दही। और अच्छा, रेसिपी कार्ड में अगर देखेंगे तो टमाटर और शिमला मिर्च भी इसके साथ ग्राइंड करने थे। मैं थोड़ा और कुछ सोच रहा हूँ, अभी कर सकते हैं आप, लेकिन ज़रा ट्विस्ट देते हैं इस रेसिपी को। मसाला जो इसमें इस्तेमाल होगा वो शामिल कर देते हैं। इसमें आ गया अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन। अच्छा, चीनी इसमें शामिल हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी शामिल करनी है, जस्ट फॉर बैलेंस के लिए। ये बहुत सारे लोग पाकिस्तानी खानों में समझते हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल भी नहीं चलता, चल सकता है, थोड़ा सा शामिल कर ले, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा नमक आ गया और मैं इसमें थोड़े से टमाटर शामिल कर रहा हूँ इसकी ग्राइंडिंग को हेल्प करने के लिए। बाकी मैं साबित रखूँगा। रेसिपी कार्ड में टमाटर इसके साथ ग्राइंड करने थे, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर रहा, वो वजह बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इसमें ओरिगानो भी शामिल हो रहा है, ये अब शामिल कर देते हैं। बस ये हो गया तैयार। और प्याज को फ्राई करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हमने मिक्स इसका मसाला बनाया है ये चांपों में आ जाएगा। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि चांप में ये मसाला लगा के कम बेश कोई 2 से 3 घंटे लगा के रखना है, तब कहीं जाके इसका सही आपको मज़ा आएगा। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और नहीं तो फिर मज़े लेने बैठ गए तो 3 घंटे का शो हो जाएगा। सो हमने तो उसको सिंपल मिक्स करना है और ये प्याज में हम फ्राई करके और ये पकने रख देंगे। ये सारा मिक्स हो गया तैयार इसका। चलिए जी, सो 2 से 3 घंटे रखने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे शामिल कर दिया। और मिक्स करेंगे, उबाल आएगा और बस पकने छोड़ देंगे। सिंपली इसको मिक्स किया, दैट्स इट। और जो शिमला मिर्च और टमाटर ये मैं आखिर में मिक्स करूँगा। बस इस टाइप भी ग्राइंड करके इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। मुझे थोड़ा सा इसका डिफरेंट एक जहन में आया रेसिपी, तो मैंने कहा सोचा क्यों ना इसको अलग से ही शामिल किया जाए। इसको मैं कवर नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि बाय द टाइम ये इसकी ग्रेवी थोड़ी ड्राई होगी, कोफ्ते गल चुके हो, ये चांपे गल चुकी होंगी। चांपों में हमने पहले से कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ था। आपने ज़ाहिर बात है ये काम नहीं करना है, तो फिर आपने सिंपली इसको पकने छोड़ देना है धीमी आंच पे जब तक कोफ्ते गलते हैं। बस उसके बाद ये रेसिपी हो जाएगी रेडी। लेकिन मैरिनेशन का जो काम था ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। ढक देता हूँ पहले, ज़रा इस पर प्रेशर बन जाए। वापस यहाँ पे आते हैं, कोफ्तों का हाल हवाल करते हैं। कोफ्ते बेहतरीन हो गए, मिक्स किए और
करी भी बिल्कुल बेहतरीन बन गई है। थोड़ा सा अगर इसको आपको लगे कि ज़रा थिक ज़्यादा है तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गाढ़ा पानी भी इसका आइडियल है। इसको मैं कर रहा हूँ कवर, बल्कि इसका जो गरम मसाला ये आ गया, गरम मसाला आप शामिल कर देते हैं ऊपर से और वापस कवर कर देते हैं। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसको ताकि गरम मसाला हर तरफ चला जाए। बस, और ढक दिया, दैट्स इट। नमक आखिर में देखेंगे, चेक करेंगे इसका। चाप मैंने आपको बताया शिमला मिर्च और टमाटर मैं आखिर में मिक्स करूँगा, पकाऊंगा नहीं। ग्राइंड करने की रेसिपी में लिखा हुआ था, वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की रेसिपी बनेगी। और रिकैप ब्रेक आ गई और हमारा अरमान रह गया आम की चटनी। तो बनाएंगे कल इंशाल्लाह लजीज़। चीज़ें सारी रेडी नहीं है। इमरान भाई तो बादशाह बंदे हैं, तो वो पूरा सेगमेंट खाएगा। असल में सारी चटनी की चीज़ों मिक्स होंगी, पकेंगी, ट्रांसलूसेंट होगा। थोड़ा सा टाइम है, मतलब वो उसमें टाइम लगेगा। कल इंशाल्लाह बना लेंगे, नो इशू। रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे। चांपे ऑलमोस्ट पक चुकी हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें हमने पपीता लगा के रखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पिराट बैक। मलाई कोफ्ता। कोफ्ते बनाने के अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, काली मिर्च 4 अदद, बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा कप, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे। सालन के लिए मसाले: दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी प्याज 3 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा पैकेट, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: कोफ्ते बनाने के लिए भुने हुए चने, सफ़ेद जीरा, काले मिर्च को बारीक पीस लें। अब गाय के कीमे में पिसा हुआ मसाला मिलाकर चॉपर में पीस लें। फिर इसमें फ्रेश क्रीम, पुदीना, हरा धनिया, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और नमक मिक्स करें और अच्छी तरह गूंदकर छोटे छोटे कोफ्ते बना लें। अब सालन के लिए पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करके निकालें और कागज पर फैला दें। जब प्याज क्रिस्प हो जाए तो उसे हाथ से कुचलकर दही में मिला दें। अब इसमें सालन के लिए पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसा धनिया, नमक और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं और देगची में डाल के हल्का सा भून लें। फिर इसमें तले हुए कोफ्ते फैलाकर डालें और चमचा ना चलाएं। जब तेल अलग होने लगे तो फ्रेश क्रीम शामिल करके हल्की आंच पे दम पर रख दें। आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सादे चावल या चपाती के साथ सर्व कर दें। मसाले वाली चॉप्स अज्जा: लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा: सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा। सजाने के अज्जा: हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉप्स को सिरके में डालकर 15 मिनट छोड़ दें, फिर इन्हें धो लें ताकि सिरका निकल जाए। उसके बाद लाल मिर्च, नमक, साबित धनिया, अजवाइन, जीरा, ओरिगानो, शिमला मिर्च, टमाटर, चीनी, लहसुन और अदरक को ग्राइंडर में पीस लें। अब इस पेस्ट को दही में मिक्स करके चॉप्स पर डालें और अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट छोड़ दें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें। साथ ही दही लगी चॉप्स शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद आंच तेज करके इतना पकाएं कि चॉप्स गल जाएं। साथ ही दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। आखिर में लीमू का रस निचोड़ें, फिर ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व कर दें। ये आ गए हमारे पिक्चर परफेक्ट कोफ्ते, बिल्कुल बेहतरीन, ना कोई खुला ना किसी में क्रैक नमूदार हुआ और बेहतरीन हो गए। माजिद भाई की परफॉर्मेंस आज आउटस्टैंडिंग थी। वैसे ही हर वक्त रहती है, लेकिन कोफ्तों में मैं बड़ा डरता रहता हूँ क्योंकि मुझसे भी बहुत बारीकी का काम है। बारीकी से मुराद थोड़ी सी मेहनत तलब है। हम थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं कि यार बन गया बस ठीक है, इतने भी काफ़ी हैं, वो क्रैक खुल जाते हैं सारे। ये इसकी ग्रेवी आ गई। इसके ऊपर अच्छा यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये चांपे हो गई तैयार, ढक्कन नहीं रखा और उसके बगैर पक गई। आखिर में हमने इसमें शामिल कर देना है शिमला मिर्च, टमाटर, और ये पकाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ बस। बड़ा मज़े का लुक भी आएगी और जायका भी आएगा। तो बजाय पीसने के मैंने इसमें थोड़ा सा एक चेंज मार दिया। देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद ही आएगा। डिफरेंट किस्म का चेंज है। बस ये मिक्स किया, चूल्हा किया बंद और कोफ्तों के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा हरी मिर्च चॉप की हुई। ये आ गया।
और साथ में सेंटर में हम रख देते हैं ये पत्ते, ये चलो पूरा पौधा उगा दिया सेंटर में। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। केक भी निकला है कल, सॉरी जो हमने टार्ट बनाया था मैंगो टार्ट, और कल नहीं निकल सकता था, नरम था बिल्कुल, आज बिल्कुल साबित निकल आया। चलें इधर रखते हैं और चाप मसाला भी करते हैं साफ। मसालों में इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, ऑरिगानो और साथ में अजवाइन, इसका बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक मज़ेदार रेसिपी बनी होगी। और सिरका जो हमने शामिल किया था उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आया। आमतौर पे मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ था उसको धो देना था, मैंने धोया नहीं, खाली सिरका गिरा दिया और अच्छा डिसीजन था वो, उससे इसका रिज़ल्ट बेहतर हो गया। चलिए जी, सारी रेसिपीज़ आज की रेडी हो गई। एक का अफसोस है वो आम की चटनी, मैंगो चटनी, वो इंशाल्लाह कल डेफिनेटली बनाएंगे, आते साथ सबसे पहले वही बनाएंगे। और बड़ी मज़े की है, डिफरेंट किस्म की रेसिपी। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। इसको भी मैं ज़रा काट देता हूँ स्लाइस, और यहाँ इसके साथ हम रख देते हैं लेमन। चलिए जी, इसको जब तक मैं एक स्लाइस काट रहा हूँ आपसे लेते जाता हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।